तो दोस्तों आज हो गई है 3 नवंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के विधानसभा चुनाव में सीधे तौर पर सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हरियाणा के ऐलनाबाद से अभय चौटाला की जीत पर किसान नेता चहके हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने बीजेपी को दे दी है ये बड़ी चेतावनी, आप लोगों को बताते चले। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की हार पर अपनी प्रतिक्रिया में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि जब सरकारों की नीतियां जनता के हितों से मेल नहीं खाती हैं तब क्या होता है, यह उसका ही संकेत है। उन्होंने हरियाणा के ऐलनाबाद निर्वाचन क्षेत्र से इंडियन नेशनल लोक दल के नेता अभय सिंह चौटाला की जीत पर खुशी जताई है और कहा है कि यह किसानों की जीत है। केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में चौटाला ने जनवरी में विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद यहां पर उपचुनाव हुए और वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी यहां पर 2 से 3 महीने के बाद होने हैं। ऐसे में किसान ऐलनाबाद उपचुनाव के नतीजे का इस्तेमाल बीजेपी के राजनीतिक बहिष्कार के लिए अभियान शुरू करने में करेंगे। यहां पर ये बड़ी खबर है दोस्तों, आगे अपडेट बताते चलें। बिहार में 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में धांधली का लगा है आरोप, तेजस्वी यादव ने किया है बड़ा खुलासा, आप लोगों को बताते चले। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने कहा जिस पर कुशेश्वर स्थान चुनाव में धांधली का आरोप उसे ही बना दिया गया रिटर्निंग ऑफिसर, आप लोगों को बताते चले। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार ने मतदान के बाद अब यहां पर मतगणना में भी धांधली करने की साजिश रची है। आप लोगों को बताते चले, बिरौल एसडीओ के खिलाफ गंभीर आरोप है, जिनके खिलाफ निर्वाचन आयोग से शिकायत भी की गई है। बावजूद इसके उन्हें यहां पर मतगणना केंद्र का रिटर्निंग ऑफिसर बना दिया गया। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, आरजेडी की तरफ से एक ऑडियो जारी किया है जिसमें कई पक्षपाती अधिकारी जेडीयू के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं और उनको ही यहां पर इस सरकार ने मतगणना कार्य का निर्वाची पदाधिकारी बनाया है। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार बेईमानी की सारी पराकाष्ठा पार कर चुके हैं और वहीं लुटेरों कुछ शर्म बची है कि नहीं। और वहीं तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि सरकार ने मतदाताओं को डराने का काम किया है, रुपए, साड़ी और शराब का वितरण किया। हद तो यह है कि सरकार के कई मंत्री और कई अधिकारी क्षेत्र में रह करके लगातार अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए हथकंडे अपनाते रहे। ये यहां पर तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगा दिए हैं नीतीश सरकार पर और धांधली का आरोप भी लगाया है तेजस्वी यादव ने। एक और बड़ी खबर बताते चलें, हिमाचल और हरियाणा में बीजेपी की हार पर राकेश टिकैत का तंज, कहा किसानों की दबा असर कर रही है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और तीनों ही विधानसभा सीटें जीत ली है। इसके साथ ही हरियाणा में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है। अब उत्तर भारत के इन 2 राज्यों में मिली बीजेपी को करारी हार पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा है। उपचुनाव में हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को मिली करारी हार पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों के द्वारा तैयार की गई दवाई का असर भाजपा पर पूरी तरह से हो रहा है। इनका दिमाग 2022 तक पूरी तरीके से सही हो सकता है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत लगातार अपनी महापंचायतों में बीजेपी के खिलाफ वोट देने की अपील करते रहे हैं। उनका कहना है कि आप किसी भी पार्टी को वोट दे दीजिए, लेकिन इस भाजपा को वोट बिल्कुल भी मत दीजिए, जिसका असर भी अब दिखने लगा है। ऐसा यहां पर देख सकते हैं राकेश टिकैत का कहना है। एक और बड़ी खबर बताते चले आप लोगों को, धनबल पर जनबल की जीत है, भाजपा ने खोया है जनता का समर्थन, मुख्यमंत्री ने पद से इस्तीफा, कांग्रेस पार्टी की मांग, आप लोगों को बताते चले। हिमाचल प्रदेश उपचुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल भाजपा पर फतह हासिल की है। कांग्रेस ने इसके लिए प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है। वह कहा है कि भाजपा जनता का विश्वास व समर्थन खो चुकी है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा देकर के प्रदेश में तुरंत चुनाव करवाए जाने की मांग की है। कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि उपचुनावों में धनबल पर जनबल की जीत हुई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार उपचुनाव में सत्ताधारी पार्टी 4 सीटों पर यहां पर आ रही है।
उन्होंने आगे कहा है कि कांग्रेस की लड़ाई ऐसी पार्टी से थी जिसने धर्म जाति क्षेत्र के नाम पर देश को बांटने का काम किया है और इस पार्टी को अब जनता ही उखाड़ के फेंकेगी। ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का और सीएम का मांगा है इस्तीफा। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। उपचुनावों में भाजपा की हार के बाद प्रधानमंत्री मोदी अहंकार त्यागें, कृषि कानूनों को तुरंत वापस लें। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला का बड़ा बयान। कांग्रेस ने लोकसभा की 3 सीटों और विभिन्न राज्यों में विधानसभा की 29 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आने पर कहा है कि भाजपा की करारी हार के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अहंकार त्यागते हुए कृषि से संबंधित तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और पेट्रोल डीजल गैस पर लूट बंद करनी चाहिए, जनता को राहत देनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कुल 3 में से 2 सीटें हार गई। विधानसभा चुनावों में भी जहां कांग्रेस भाजपा की सीधी टक्कर है, भाजपा हारी है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसका सबूत है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी राजहट छोड़ें, तीनों काले कानून वापस लें। और वहीं कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है, हवा का रुख अब बदल रहा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राज्य में बीजेपी चारों खाने चित। सीएम जयराम ठाकुर के किले मंडी को प्रतिभा सिंह ने ढाया है। आप लोगों को बताते चलें, महज 12 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश में हुए 4 उपचुनाव में बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन से खाली हुई अर्की के साथ जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के किले मंडी को भी कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने ध्वस्त कर दिया है। और वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ही घर में बीजेपी चारों खाने चित हुई है। उपचुनाव में कांग्रेस के क्लीन स्वीप ने बीजेपी अध्यक्ष और सीएम दोनों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़बोलापन भी उजागर हो गया है। यहां पर एक और बड़ी खबर बताते चलें। एलपीजी के दाम बढ़ने पर यूपी के डिप्टी सीएम से पूछा गया सवाल तो बोले चलो हटो। आप लोगों को बताते चलें, यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने उनसे रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम पर सवाल पूछा तो वह भड़क गए और चलो हटो कहते हुए वहां से निकल गए। वीडियो को शेयर करते हुए कई ट्विटर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उनको ट्रोल किया है। यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर किया गया है। उस पर लिखा है कि महंगाई के सवाल से भागिए मत केशव प्रसाद मौर्य जी, जनता की दिवाली में भाजपा ने खलल डाल दिया है, जवाब तो देना ही होगा। जनता को बताइए कि डायन महंगाई से भाजपा को इतना प्रेम आखिर क्यों हो गया है। और वहीं समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि नफरत फैलाने के लिए बहुत बोलते हैं लेकिन महंगाई के सवाल पर भाग जाते हैं। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चलें। उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, नफरत के खिलाफ हर कार्यकर्ता की जीत है, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस ने बीजेपी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ करके रख दिया है। इसके अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस ने अच्छी जीत दर्ज की है। इस जीत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा है कि कांग्रेस की हर जीत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। और उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि नफरत के खिलाफ लड़ते रहो, डरो बिल्कुल भी मत। और वहीं कांग्रेस ने कहा है कि उपचुनाव के नतीजे नई शुरुआत, नए बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। लोगों ने कांग्रेस पर भरोसा जता करके यह स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ कांग्रेस ही देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा सकती है। ये यहां पर बड़ी खबर है दोस्तों। अगली अपडेट बताते चलें। हर महीने की 3 तारीख को मनाया जाएगा लखीमपुर किसान दिवस, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि हर महीने की 3 तारीख को लोगों को भाजपा की क्रूरता याद दिलाने के लिए लखीमपुर किसान स्मृति दिवस मनाया जाएगा। और वहीं अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लोगों
किसानों, सपा कार्यकर्ताओं, सहयोगियों, सभी शुभचिंतकों से निर्णय का समर्थन करने का यहाँ पर आग्रह किया है। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं UNVTV के माध्यम से। इन खबरों पर आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्तों तक ये खबरें पहुंच सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।